कहीं पड़ा था मुकाफान अमल की चुकी देर से चलती है मगर बहुत बारीक पीसती है। रात के 3 बजे मोबाइल की घंटी बजी, कॉल सुनी तो दूसरी तरफ एक निस्वानी आवाज थी, वो जा चुका है, बखर गई मैं, संभालो मुझे जी, कौन में सांवली वो चला गया है के होकर मीम अर कर, मुझे क्या हुआ, भूख मिट गई जिस्म की, मैंने कहा हाँ शायद। वो बोली तो अब क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ तो मुझे मुआफ कर दो। लाहौर बादशाही मस्जिद के अहाते में उसने मेरा हाथ पकड़ना चाहा मगर मैंने मना कर दिया कि मैं निकाह से पहले होने तक भी काफ अलिफ लाम नहीं था, और वो मेरी इस बात पे खफा हो गई है। हमारी पहली मुलाकात थी और शायद आखिरी भी। मैं घर वापस आ गया। दूसरे दिन रात के वक्त मेरे व्हाट्सएप पे इसके मैसेजेस आए, मुझे मुआफ कर दो, तुम पाक हो, तुम अच्छे इंसान हो मगर मैं नहीं। और उसके साथ ही मोबाइल स्क्रीन पर इसकी 2 लड़कों के साथ तस्वीरें आ गईं। मुझे मुआफ कर दो, मैं किसी और के साथ ताल्लुक में बहुत आगे निकल चुकी हूँ, तुम पाक हो मगर मैं इस रात में बेहद रोया। मर्द कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता का इसकी मनपसंद औरत को कोई और छुए, मगर लाचार था वो। पूरी रात मुआफी मांगती रही और जाने का कहने लगी। मैंने कहा सांवली, तुमने अभी मोहब्बत देखी ही कहाँ है? तुम अगर काफ वठे पे भी बैठ जाओ मैं तुम्हें फिर भी कबूल करूंगा। तुम तौबा करो और ताल्लुक खत्म करो, इस लड़के से मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। वो हंसी और कहने लगी, तुम पागल हो? हाँ मैं हूँ। अच्छा मैं तौबा करती हूँ। और उसकी यह तौबा कुछ दिन ही रही। कुछ दिन बाद इसने कहा कि वो किसी और के साथ ताल्लुक में है। मैं तकलीफ में था मगर चुप रहा। फिर उसने कहा इसका जीम सिम इन छूटिए ताल्लुक भी बन गया है। मैं तकलीफ में था मगर चुप रहा। फिर एक दिन उसने कॉल की और इस कान हामिल की दवा पूछी। वो हामिल है थी, मैं शदीद तकलीफ में था मगर इस बार चुप ना रह सका, मुआफ न कर सका, अलविदा बोला और मुड़ कर नहीं देखा। और आज 3 साल बाद वो वापस आई है और ऐसे मर्द की तलाश में है जिसे जिस्म की बेवक ना हो, इसकी रूह से प्यार करे। और मैं हंस रहा हूँ कि अब सब बदल चुका है। अब मैं वो नहीं जो पहले था और शायद इसकी वजह वो खुद है।